हेलो फ्रेंड्स, आइए चक्कर और उसकी स्पर्श रेखाओं पर आधारित कुछ और सम्स की प्रैक्टिस करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू द सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर। मीन्स यहाँ पर चक्कर की स्पर्श रेखा के बारे में बात की गई है कि अगर हम स्पर्श बिंदु से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो वो हमेशा चक्कर के केंद्र से ही पास होगा। तो आइए हल देखते हैं। गिवन है हमें OP जो कि एक रेखा है, वो लंब है स्पर्श रेखा L पर। OP इज़ परपेंडिकुलर ऑन L। और प्रूव करना है कि परपेंडिकुलर OP लाइन इट पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये चक्र के केंद्र से होकर गुजरेगी। इसे प्रूव करने के लिए हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। ड्रॉ AB पैरेलल टू L, एक ऐसी रेखा जो कि स्पर्श रेखा के समानांतर है, चक्कर के अंदर की तरफ बनाई गई है, लाइन AB। और अब हमने उसे बिंदु O से ज्वाइन कर दिया, मीन्स OA और AB को आपस में मिला दिया है। और अब हम इसका प्रूफ देखते हैं। क्योंकि रेखा AB रेखा L के पैरेलल है, समानांतर है, तो इसका मतलब एंगल OMB और एंगल MPQ दोनों आपस में बराबर होंगे। ये समांतर रेखाओं के कोण हैं जो कि हमने प्रीवियस क्लासेस में सीखा हुआ है। कोण OMB इक्वल टू कोण MPQ। लेकिन हमें पता है कि कोण MPQ 90 डिग्री का होता है। स्पर्श रेखा का कोण जो अभी हमने क्वेश्चन में लिखा है कि कोण MPQ 90 डिग्री है, इट मीन्स एंगल OMB ये भी 90 डिग्री का होगा। अब चित्र में त्रिभुज OMA और त्रिभुज OMB की तरफ देखें। ये दोनों त्रिभुजों को हम सर्वंगसम प्रूव करेंगे। कैसे? OA साइड OB साइड के बराबर है, ये दोनों चक्र के अर्धव्यास हैं, तो इनका नाप बराबर होगा। OM साइड OM दोनों में कॉमन है, सांझी भुजा है, इसलिए ये दोनों भी ट्रायंगल्स में साइड बराबर हुई। और कोण OMB इक्वल टू कोण OMA दोनों 90 डिग्री के हैं, अभी हमने ऊपर प्रूव किया था। इट मीन्स ये दोनों ट्रायंगल्स RHS कॉन्ग्रुएंसी लगाकर सर्वंगसम हो गए। मीन्स त्रिभुज OMA सर्वंगसम है त्रिभुज OMB के। और सर्वंगसमता प्रूव करने के बाद हम लगाते हैं CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। उससे हमें मिला कि इनकी दोनों भुजाएं AM और MB भी आपस में बराबर होंगी। अब देखिए, कोण OMA इक्वल टू कोण OMB ये दोनों 90 डिग्री के हैं, और रेखा AM इक्वल टू रेखा MB अभी हमने प्रूव किया। इन दोनों बातों से हमें ये निष्कर्ष निकलता है कि OM भुजा AB की राइट बाइसेक्टर है, लंब समद्विभाजक है। और हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि किसी जीवा की लंब समद्विभाजक हमेशा चक्र के केंद्र में से होकर गुजरती है। इट मीन्स OM रेखा चक्र के केंद्र में से गुजर रही है, या फिर O चक्र का केंद्र है। और यही रेखा को आगे बढ़ाते हुए OM बन गई OP, और ये हुई स्पर्श रेखा के साथ लंबाकार रेखा जो कि केंद्र से गुजर रही है। यही हमारी इस एग्जाम्पल का प्रूफ है कि जब हम किसी स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से लंब ड्रॉ करते हैं तो वो हमेशा चक्र के केंद्र से होकर ही गुजरेगा। आइए अगले सम की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इन द गिवन फिगर इफ AT is a tangent to the circle with center O such that OT is equal to 4 centimeter and angle OTA is equal to 30 degrees, then find the length of AT in centimeters। यहाँ पर चक्कर की स्पर्श रेखा AT दी गई है और हमने उसकी लंबाई पता करनी है। आइए, दिया हुआ है चक्र का केंद्र O और जो कि स्पर्श रेखा के साथ
एंगल बना रहा है, एंगल ATO इज इक्वल टू 30 डिग्रीज एट पॉइंट T। हमें पता करना है AT की लंबाई। त्रिभुज को ध्यान से देखें, ये एक समकोण त्रिकोण है जिसमें हम कॉस की रेशो लगाएंगे। कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज बाय द डेफिनेशन। और 30 डिग्री के एंगल के मुताबिक बेस हुआ AT और हाइपोटेन्यूज है OT। इसलिए कॉस ऑफ 30 डिग्री जिसकी वैल्यू √3/2 होती है, ये सारी वैल्यूज़ हम रख रहे हैं। हमें मिला AT इज इक्वल टू OT कॉस 30 डिग्री। OT की वैल्यू 4, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 और ये हो गया 4 कट गया 2 से 2√3 सेंटीमीटर्स। इस तरह से हमने AT लाइन की लेंथ निकाल ली है 2√3 सेंटीमीटर्स। साथियों, इस सम को सॉल्व करने के लिए हमने केवल राइट एंगल ट्राइंगल की T रेशोज़ का कंसेप्ट लगाया है, क्योंकि हमारे पास टेंजेंट और रेडियस के बीच वाला कोण 90 डिग्री का होता है। आइए अगले सम की तरफ चलते हैं। इन द गिवन फिगर अ सर्कल टचेज ऑल द 4 साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD whose sides are AB is equal to 6 cm, BC is equal to 7 cm and CD is equal to 4 cm. We have to find AD। कुछ ऐसा ही सम हमने प्रीवियस वीडियो में भी किया था। आइए इसका हल देखते हैं। हमें AB, BC, CD और DA 4 भुजाएं दी गई हैं, जिनमें से एक भुजा AD का मान हमने पता करना है। दिया गया चक्र इन भुजाओं को बिंदु P, Q, R और S पर कट कर रहा है। आइए AP इज इक्वल टू AS इज इक्वल टू A, क्योंकि बाहरी बिंदु A है, वहाँ से स्पर्श रेखाएं AP और AC की लंबाई सेम होगी, उसे हमने A सपोज कर लिया। उसी तरह बाहरी बिंदु B से स्पर्श रेखाएं बन रही हैं BP और BQ, इसको हमने B मान लिया। सिमिलरली CQ इज इक्वल टू CR और दोनों की वैल्यू को हम C लिखेंगे। DR इज इक्वल टू DS, इसकी वैल्यू को D ले लेते हैं। ये सारा कॉन्सेप्ट इसलिए बराबर हुए क्योंकि चक्कर के बाहरी बिंदु से उसकी स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। आइए आगे चलते हैं। AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। हम AB को लिख सकते हैं AP प्लस PB। P AB रेखा का कोई बिंदु है और AB इज इक्वल टू AP प्लस PB। AP की वैल्यू ऊपर से ली A, PB की वैल्यू है B ऊपर दिए गए इक्वेशंस में से, इसलिए ये समीकरण बन गया स्मॉल a प्लस बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर्स। ये हमने इक्वेशन नंबर 1 बना ली है। उसी तरह BC को स्प्लिट कर लिया। BC है 7 सेंटीमीटर, लेकिन BC पर बिंदु Q है, इसलिए इसे हम ब्रेक करके लिखेंगे BQ प्लस CQ। और BQ है B, CQ है C, और इक्वेशन नंबर 2 बन गई स्मॉल b प्लस C इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। सिमिलरली CD इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर्स को हम ब्रेकअप करेंगे बिंदु R पर, और ये हुआ CR प्लस DR। CR की वैल्यू है C, DR की वैल्यू है D। तो हमारी इक्वेशन नंबर 3 बनी स्मॉल C प्लस D इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर्स। फाइनली AD की लेंथ हमें पता करनी है, लेकिन AD को हमने बिंदु S पर ब्रेक करके इस इक्वेशन को लिखना है AS प्लस DS। AS की वैल्यू है स्मॉल a, DS की वैल्यू है स्मॉल d। तो हमने स्मॉल a प्लस d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन 1, 2, 3 को एडजस्टमेंट करके हमने इक्वेशन नंबर 4 बनाना है, मीन्स a प्लस d फाइंड आउट करना है। जब हम फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और उसमें से सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो रह जाएगा हमारे पास a प्लस डी। b और c कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हमारा सही कॉम्बिनेशन है। हम लिखेंगे एडिंग 1 and 3 एंड सब्ट्रैक्टिंग 2 वी गेट
a प्लस बी प्लस सी प्लस डी माइनस बी माइनस सी। और सेम ऑपरेशन राइट हैंड साइड पे लगाया। ये हुआ 6 प्लस 4 10 माइनस 7 3। तो a प्लस डी इज इक्वल टू 3, या फिर a प्लस डी क्या था, ए डी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर्स। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। चतुर्भुज की चौथी भुजा हमने पता कर ली है। तो साथियों, आप भी चक्कर की स्पर्श रेखाओं पर आधारित सम्स निकालें और अपनी क्वेरीज को हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे संपर्क करें। खूब मेहनत करें। अगले वीडियो में कुछ और सम्स लेकर फिर मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर एंड वर्क हार्ड। बाय बाय।